Hello everyone, this is Samarth Dwivedi, Assistant Professor, Department of Pharmaceutical Chemistry, Tirthankar Mahavir University. I have completed my M.Pharm from IIT BHU in year 2019, and since 2 years I am working as Assistant Professor in Tirthankar Mahavir University. ड्यूरिंग दिस स्पैन ऑफ टाइम मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो गांव से आ रहे हैं यहाँ पे, उनका फाउंडेशन उतना मजबूत है नहीं। तो उनके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री स्पेशली मैंने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने की सोची और आज कर रहा हूँ। इस वीडियो सीरीज़ में बेसिकली मैं जो फोकस करने वाला हूँ वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे हैं, जो फंडामेंटल्स थिंग्स हैं केमिस्ट्री की उस पे है, ताकि आप एक रीकैप कर सकें। जिन्होंने 10+2 कर लिया है, अब उनके पास टाइम नहीं है कि वो वापस से जाएं और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से पढ़ें। उनके लिए ये वीडियो ख़ास तौर पे डिज़ाइन की गई है कि वो एक क्विक व्यू में या रीकैप कर सकें कि हमने 10+2 में क्या क्या सीखा था। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, अगर आपको वो चीज़ नहीं आता है तो जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा या एडवांस एजुकेशन होगा, एडवांस साइंस होगा, वो आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बेसिक साइंस बहुत अच्छा आना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए ये फाउंडेशन कोर्स आया है केमिस्ट्री में। आज का जो वीडियो है, इसमें मैं ये प्रॉपरली स्टार्ट करने वाला नहीं हूँ, बट इसमें मैं एक दो चीज़ें अनुभव शेयर करूँगा और मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड जो लर्निंग है उसको शेयर करूँगा। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि 10+2 करने के बाद और इवन कि ग्रेजुएशन करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साइंस की डेफिनीशन नहीं जानते हैं। मैंने बहुत बच्चों से ये चीज़ पूछा है कि वो विज्ञान को डिफ़ाइन कर दें, तो बहुत सारे बच्चों में मैंने ये चीज़ देखा है कि वो साइंस को डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं सही से। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी रटी रटाई परिभाषाएं बता देते हैं कुछ टाइम पे। जैसे एक परिभाषा बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि विज्ञान वह ज्ञान है जो सुसंगठित है, सुव्यवस्थित है, क्रमबद्ध है, मतलब सिस्टमिक है, ऑर्गेनाइज्ड है। तो ये तो हो गया आपका किताबी लैंग्वेज, बुकिश लैंग्वेज है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी क्या अंडरस्टैंडिंग रही है। अ, मैंने मास्टर्स तक पढ़ाई कर ली, इसके बाद मुझे क्या लगता है कि साइंस क्या है। साइंस वह ज्ञान है जो एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग और ऑब्जर्वेशन के थ्रू प्राप्त होता है। जैसे एक हुआ एक्सपेरिमेंट और दूसरा कंपोनेंट हुआ इसका ऑब्जर्वेशन। तो किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको मिल रहा है कहाँ से? एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करने से, ये दो एक्शन परफॉर्म करने से। तो वो ज्ञान क्या होगा? वो साइंस होगा। अच्छा, अब ये साइंस जो है इसके 3 कोर ब्रांच हैं। बहुत सारे इंटीग्रेटेड भी हैं, मिक्स्ड भी हैं, ठीक, बट कोर 3 हैं। कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इन तीनों से आप सभी का पाला पड़ चुका होगा, आप लोगों ने फेस किया होगा। इसमें से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री उनको बहुत बड़ा सब्जेक्ट लगता है, ऐसा सब्जेक्ट जो रटने वाला है, उसको समझा नहीं जा सकता है, जबकि जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे केमिस्ट्री होता है, ये केमिस्ट्री एग्जैक्टली सेम होता है मैथमेटिक्स। जैसे मैथमेटिक्स को बिना पेपर और पेन के आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री है। अगर आपको रिएक्शंस करने हैं, अगर आपको मैकेनिज़म्स करने हैं, आपको समझना है कि क्या हो रहा है, कॉन्सेप्चुलाइजेशन करना है, तो आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत होगी। उसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं, बिलीव मी। फिर केमिस्ट्री अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो आप सीधे कह देते हो कि स्टडी ऑफ केमिकल्स। स्टडी ऑफ केमिकल्स, लेकिन कैसी स्टडी? बिल्कुल सही है, ये डेफिनेशन बिल्कुल सही है, लेकिन कौन कौन सी स्टडी करेंगे यहाँ पे?
तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले किसी भी केमिकल का साइंटिफिक नेम क्या है। नेम कई प्रकार के होते हैं, ट्रिवियल नेम होते हैं, लोकल नेम होते हैं और कॉमन नेम भी होते हैं, लेकिन आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, साइंटिफिक नेम पे, सिस्टमिक नेम पे, आईयूपीएसी नेम पे। दूसरा क्या होता है उसका, मेथड ऑफ प्रिपरेशन या सिंथेसिस, उसको आप बनाएंगे कैसे, आप उसको बनाएंगे कैसे। नेक्स्ट, यहाँ पे नेम के साथ आप स्ट्रक्चर भी जोड़ लीजिएगा। स्ट्रक्चर से आपको पता चल जाएगा कि किस किस प्रकार के एलिमेंट्स हैं, क्या कंपोजिशन है, कौन कौन तरीके की बॉन्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। फिर है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक होता है फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जैसे बॉइलिंग पॉइंट हुआ, मेल्टिंग पॉइंट हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, सॉल्युबिलिटी हुआ, ये सारी चीज़ें आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब रिएक्शन बेस्ड जो आपको प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दे रहा है कि नहीं, रिडक्शन रिएक्शन दे रहा है कि नहीं। अगर ये सारी चीज़ें हैं, वाटर से रिएक्ट करता है कि नहीं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है कि नहीं, एसिड से रिएक्ट करता है कि नहीं, बेस से रिएक्ट करता है कि नहीं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आ जाएंगी कि वो किन किन चीज़ों से रिएक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका यूजेस, कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का क्या यूटिलिटी, क्या यूज़ है, आप कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, यूज़ के बाद यहाँ तक आपका जो है ये 10+2 में होता है। 10+2 तक आप इतना तक सीखते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एडवांस लेवल पे आप दो चीज़ों को और ऐड करते हैं, जो है टेस्ट फॉर प्योरिटी एंड दूसरा है आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन। तो टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, पहला टास्क यही हुआ कि अगर मान लीजिए कोई केमिकल है, मैं कह रहा हूँ ये NaCl है, कोई कह रहा है ये NaOH है, हाउ यू विल नो, गेट टू नो कि ये NaCl है या NaOH है। आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। या तो आप फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट चेक कर लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लीजिए, या दूसरा वे होता है कि आप स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो हर एक केमिकल का अलग अलग होता है। जो रिएक्शन NaCl देगा वो रिएक्शन आपका NaOH नहीं दे पाएगा। तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा ये कंपोनेंट या ये कंपाउंड हमारा NaCl है, ये कंपाउंड हमारा NaOH है। दूसरा क्या है, टेस्ट फॉर प्योरिटी। टेस्ट ऑफ प्योरिटी में क्या है कि कितने प्रतिशत आपका कंपाउंड शुद्ध है, प्योर है। तो डिग्री ऑफ प्योरिटी आप चेक करते हैं किसमें, टेस्ट फॉर प्योरिटी। यहाँ पे आप क्या अप्लाई करते हो, केमिकल टेस्ट अप्लाई करते हो। बहुत सारे केमिकल टेस्ट डिज़ाइन किए गए हैं कि जिससे हम पता कर लेते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट क्या प्रेजेंट है आपके केमिकल में, और कितनी अमाउंट इम्प्योरिटी है और किस टाइप की इम्प्योरिटी है। ये सारी चीज़ें, इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता। तो होप ये आपका जो सेशन रहा ये आपको थोड़ा सा एलिमिनेटिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ये बहुत ही बेसिक है। इसी तरीके से हम बेसिक बेसिक चीज़ों पे ध्यान देंगे और बढ़ते हुए चले जाएंगे, और धीरे धीरे जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के वो भी सीख लेंगे, रिएक्शन मैकेनिज़म्स भी सीख लेंगे, रिएक्शन टाइप्स भी सीख लेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।